आप देख रहे हैं ये प्लेन घेरे में आप देख रहे हैं ये प्लेन किस तरह से आकर क्रैश हुआ और उसके बाद आग की लपटों में धुएं के गुबार के बीच आपको नजर आया। इस तस्वीर ने दिल को दहला दिया। लेकिन ये हादसा हुआ कैसे, क्या वजह थी इस हादसे के पीछे, 72 लोगों की मौत कैसे हो गई इस विमान क्रैश में, ये मैं आपको बताऊंगा। इसमें 5 भारतीयों की मौत हुई है जो पैराग्लाइडिंग के लिए जा रहे थे पोखरा। 5 हिंदुस्तान के लोग भी थे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर प्लेन क्रैश क्यों होता है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत से प्लेन क्रैश हो चुके हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, आप देख रहे हैं ये प्लेन क्रैश हुआ, ये आकर गिरा है नीचे, ये पूरी तरह से आग के गोले में तब्दील हो गया प्लेन। जब तक पायलट कुछ समझता सूझता उसे, तब तक ये प्लेन आकर देखिए पूरा आग का गुबार नजर आ रहा है। ये प्लेन क्रैश की तस्वीरें हैं, ये देखिए ये पूरा प्लेन आकर गिरा है और आग के शोले उठ खड़े हुए। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊंगा इस तरह के खतरनाक हादसे, ये देखिए पूरा प्लेन ताश के पत्ते की तरह आकर गिरा है। आखिर इस तरह के खतरनाक हादसे होते कैसे हैं, क्यों होते हैं, ये देख रहे हैं आप। क्रैश होने का तरीका देखिए, एक साइड में आकर प्लेन गिर रहा है। क्या तकनीकी खराबी होती है, पायलट कंट्रोल खो देता है, या फिर मौसम वजह होता है, क्या वजह है इन हादसों की। अगली तस्वीर दिखाइए, ये देखिए कैसे ये हादसे होते हैं। पूरा प्लेन गिरा है, देख रहे हैं रोड को क्रॉस करते हुए, पूरा प्लेन जाकर रोड के दूसरी तरफ इधर आकर गिरता है। ये देखिए फिर दूसरी तरफ जाकर गिरता है ये प्लेन। ये जो हादसे है ये बता रहे हैं कि क्या प्लेन असुरक्षित होते हैं या किस तरह की खराबियां इन प्लेन्स पर आती हैं जिसके बाद ये हादसे होते हैं दिल को दहला देने वाले। ये देखिए ये आप देख रहे हैं ये टूट गया प्लेन, ये लैंड कर रहा था, यानी ये इमरजेंसी लैंडिंग थी। इमरजेंसी लैंडिंग से पता चल रहा रेगिस्तान में लैंड कराया गया और उसके बाद कई हिस्सों में प्लेन टूटकर बिखर गया। ये देखिए आगे से कॉकपिट टूटा है, सबसे पहले कॉकपिट अलग हुआ, उसके बाद पीछे कई हिस्सों में अलग हुआ, टेल अलग हो गई विमान की और उसके बाद पूरी तरह से आग के गोले में तब्दील हो गया ये विमान। अगली तस्वीर मैं दिखाऊंगा आपको, अगली तस्वीर दिखाइए, ये देख रहे हैं ये प्लेन इसी तरह पूरा जाकर समंदर के ऊपर, ये समंदर आप देख रहे हैं पूरा प्लेन समंदर में गिरा और सीधे समंदर में समा गया। क्या परिस्थिति रही, पायलट संभाल नहीं पाया इस हादसे को और देखिए पूरा प्लेन नीचे जाकर समंदर में समा गया, लोगों को बचाया नहीं जा सका। इन हादसों के पीछे जो वजह है वो मैं बताऊंगा, किसकी गलती होती है ये भी आपको बताऊंगा। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं ये प्लेन नीचे गिरा और सीधे आकर सीधे रनवे से पहले आप देख रहे हैं ये रनवे का हिस्सा देख रहे हैं, ये देखिए गिरा के पहले ये रनवे का हिस्सा आप देख रहे हैं, रनवे से जाने से पहले ही सीधे आकर प्लेन जो ग्रीन एरिया है उस पर आकर ये प्लेन गिरा है। तो इस तरह के हादसे बताते हैं कि किन वजहों से हादसे हुए हैं पहले भी, लेकिन नेपाल में 100 से ज्यादा हादसे हुए हैं, उसके पीछे वजह बताऊंगा। अगली तस्वीर दिखाई जरा, यह है नेपाल का वो विमान जो हादसे का शिकार हुआ। ऐसे ही विमान येती एयरलाइंस, उसका विमान था ATR 72। ATR 72 मतलब 72 लोगों के बैठने की जगह थी, 68 यात्री और 4 चालक दल के सदस्य। अब हादसा कैसे हुआ, अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं हादसे के बाद की तस्वीरें आपको देख रहे हैं, विमान किस तरह से बीच से टूट गया है, ये अलग अलग हिस्सों में पड़ा है। बचाव दल यहां मौजूद है जो लोगों को रेस्क्यू कर रहा था, लेकिन एक भी जान नहीं बची है इसमें। बताया जा रहा है, चश्मदीद बता रहे हैं हादसा इतना भयानक था कि कोई बच ही नहीं सकता। अगली तस्वीर दिखाई जरा, अगली तस्वीर ये आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा, हादसे के बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि आखिर कैसे हादसा हुआ, उसके बाद रेस्क्यू दल वहां पहुंचा है, बचाव के लिए रेस्क्यू दल पहुंचने के बाद लोगों को बचाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन किसी को बचाया नहीं जा सका। 68 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, 72 लोग सवार थे। आइए अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हादसा हुआ कैसे, हादसा होने के पीछे वजह क्या थी ये मैं आपको बताऊंगा। आइए अब देखिए जरा हादसा हुआ कैसे। ये सबसे पहले ये देखिए विमान उड़ा, विमान उड़ने के बाद टेक ऑफ किया विमान ने और आगे बढ़ा पहाड़ियों के बीच, पेड़ों के ऊपर से निकलते हुए विमान आसमान में चला गया और आसमान से आगे बढ़ रहा था, वहां कोशिश कर रहा था विमान लैंड करने की। आप देख रहे हैं लैंड करने की तैयारी में था विमान और लैंड करता उससे पहले ही कुछ खराबी हुई, विमान आगे बढ़ रहा था और टकरा गया। टकराने के बाद विमान सीधे जाकर गिरा है। रनवे देख रहे हैं आप, दूसरी तरफ रनवे से ठीक बगल में पोखरा, रनवे से कुछ मीटर की दूरी पर गिरा है, उसके साथ लगी हुई सेती नदी भी थी। अब पूरी कहानी मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि कैसे यह हादसा हुआ। देखिए जरा, हादसा ऐसे हुआ, काठमांडू, नेपाल के काठमांडू से येती एयरलाइंस का विमान क्रैश हुआ, यहां से उसने उड़ान भरी थी। विमान में 68 यात्री, 4 क्रू मेंबर सवार थे उस वक्त। विमान 10:32 पर काठमांडू से रवाना हुआ और काठमांडू से आगे बढ़ा 200 किलोमीटर दूर, इसे पोखरा जाना था, यानी डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं था, सिर्फ 200 किलोमीटर जाना था। मुश्किल से कुछ मिनट लगते पहुंचने में। विमान आगे बढ़ा पहाड़ियों से होते हुए, नेपाल में बहुत सी पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों से होते हुए ग्रीन एरिया से आगे बढ़ते हुए विमान खुले आसमान के पास पहुंचा। वहां मौसम बदलने की भी परेशानियां होती है। पोखरा उतरने के लिए अब क्या हुआ उसके बाद देखिए, आखिरी के कुछ सेकंड्स में आपको बता रहा हूं। पोखरा उतरने के लिए पायलट ने 2 बार एयर ट्रैफिक कंट्रोल से परमिशन मांगी, जिसे आप ATC कहते हैं। पोखरा का जो रनवे है, रनवे पूर्व और पश्चिम दिशा की ओर बना हुआ है, तो पायलट ने सबसे पहले कहा मुझे ईस्ट पूर्व की तरफ उतरना है, मुझे लैंडिंग की परमिशन चाहिए। ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पायलट को पूर्व में उतरने की परमिशन दी। हां, आप पूर्व में उतर सकते हैं,
फिर पायलट को पता नहीं क्या हुआ, पायलट ने फिर एटीसी से पूछा कि अब हम मुझे पश्चिम की तरफ से लैंडिंग करनी है, वेस्ट साइड से। विमान के पायलट को पश्चिम में उतरने की भी परमिशन दे दी गई, लेकिन अब देखिए परमिशन मिल गई, विमान आगे बढ़ा, रनवे तक पहुंच रहा था, लेकिन उससे ठीक पहले, पोखरा के रनवे से ठीक पहले मैं आपको बताऊं यह हादसा हो गया। यह हादसा कैसे हुआ? विमान में कुछ तकनीकी खराबी आ गई, अचानक बताया गया। विमान के साथ आखिरी संपर्क 10:50 पर हुआ, आपको याद होगा 10:32 पर विमान उड़ा, 10:50 पर आखिरी संपर्क हुआ। लैंडिंग से सिर्फ 10 सेकंड पहले यह हादसा हो गया। विमान पहाड़ों से टकराया और उसके बाद आग लग गई विमान में, जिस विमान में आग लगने के बाद मौत हो गई। जितने यात्री सवार थे 68 की मौत की पुष्टि की जा चुकी है अब तक, और जो वहां चश्मदीद मौजूद थे, इसे आगे मूव कीजिए, चश्मदीद जो मौजूद थे हादसे के बाद विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए वहां पर। पोखरा हवाई अड्डे से देखिए कितना दूर है, सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर यह हादसा हुआ है। उसके ठीक नजदीक एक नदी भी है, सेती नदी, इस रनवे के नजदीक है। सेती नदी के पास गड्ढे में दुर्घटनाग्रस्त हो गया विमान। 1 जनवरी को मैं आपको बताऊं इसी पोखरा एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था, और यही विमान 1 जनवरी 2023 को डेमो फ्लाई भी किया था इस विमान ने इसी एयरपोर्ट पर। इस हादसे के बाद मैं तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा। इस हादसे के बाद फौरन नेपाल की सरकार ने बड़ी मीटिंग ली है, ये आप देख रहे हैं। नेपाल के मुख्यमंत्री पुष्प कमल दहल ने ये मीटिंग ली कि आखिर कैसे रेस्क्यू किया जाना है। लेकिन जो चश्मदीद मौजूद थे हादसे के बाद, उन चश्मदीद को पहली बार सुनिए टीवी पर, वो क्या कह रहे हैं, क्या देखा उन्होंने। इसके बाद हम लोग इधर आके देखे 2 आदमी तो जिंदा उधर बना था, उसको तो ढूंढने का उसको लेके गया। इसके बाद 6-7 लोग फिर प्लेन के नीचे उसमें दब गया था, उसको निकल गया। इसके बाद फिर नीचे खंडर है, उसमें जाके दिख गया। तब देखा तो उसमें 2-3 लाश और निकला। धड़ाम से आवाज़ हम सुनी, घर में थे हम लोग। उसके बाद धड़ाम से आवाज़ आई, उसके बाद हम लोग निकल के छत के ऊपर गए, छत के ऊपर गए, ऊपर गए धुआं हम लोगों को। और आइए अब मैं आपको बताता हूं, चश्मदीद की आवाज साफ नहीं थी। उन्होंने जो देखा, जो खुद उस इंसिडेंट साइट पर थे जहां यह घटना हुई, किस जगह पर हादसा हुआ है, लोकेशन क्या थी, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। कहां से विमान ने उड़ान भरी थी, कहां जाने वाला था, वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए जरा, नेपाल आप देख रहे हैं, नेपाल का नक्शा। नेपाल में काठमांडू आप देख रहे हैं, काठमांडू से उड़ान भरी पोखरा एयरपोर्ट पर जा रहा था। सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी इस विमान को, और 200 किलोमीटर की दूरी तय करते करते विमान, बहुत ज्यादा 200 किलोमीटर की दूरी नहीं होती, लेकिन यहां पैराग्लाइडिंग करते हैं लोग जाकर, इसीलिए 5 भारतीय भी पैराग्लाइडिंग के लिए जा रहे थे, लेकिन हादसे का शिकार हो गए। अब आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा। पोखरा के जहां हादसा हुआ है वहां के मेयर को सुनिए क्या कह रहे हैं, और कुछ पत्रकार उन्हें सुनिए। इस प्लेस से एक्सीडेंट होने के उसको 50 मीटर और 50 मीटर आगे और पीछे तो बस्ती है, वो नदी के खोज में एक्सीडेंट हुए हैं। वो पायलट ने बहुत जब एक्सीडेंट होने लगी है तो उन्होंने उसने बहुत ध्यान दिया है। ये सोच सकते हैं, लेकिन वो क्या रीजन क्या है वो तो अभी तक पता है नहीं, क्योंकि वो फाइंडिंग आएगा, वो अथॉरिटी से उसका आफ्टर उसका जितने भी छानबीन के बाद में रिपोर्ट आएगा वो पुष्टि होगी। ATR-72 एक नई एयरक्राफ्ट है, यूरोपियन मेक है, फ्रांस में बना हुआ था। ये येती एयरलाइंस का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट था। ये बहुत क्लियर कंडीशंस थे काठमांडू में, आज बहुत ब्लू स्काई कंडीशन था काठमांडू में। 10:55 में 10:32 में टेक ऑफ किया, तो 10:59 में ये लैंड करने जा रहा था, मगर लैंड करने से कुछ मिनट पहले ये हादसा हो गया। पायलट ने वहां एक बस्ती था नजदीक में, उसको बचाकर एयरक्राफ्ट को रिवर के बैंक में ले जाने की कोशिश की थी, मगर वो क्रैश लैंड, सेफ लैंड हो नहीं पाया और इतना बड़ा हादसा हो गया। पुराने प्लेन को उड़ने इजाजत नहीं देना चाहिए। नेपाल और साउथ एशियन कंट्री, यूजुअली तो डेवलपिंग कंट्री का प्रॉब्लम तो यही होता है ना, वहां पर भ्रष्टाचार होता है, वहां पर ये मेरा आदमी है, वो मेरा आदमी है, इसको काम कर दो, उसको काम कर दो, यही काम करने से काम बनता है यहाँ पर एक्चुअली और आइए मैं आपको बताऊं, इसमें 5 भारतीय भी सवार थे, 5 हिंदुस्तानी भी सवार थे। देखिए रेस्क्यू किया गया है, बॉडीज जो निकाली गई है ये आप देख रहे हैं, रेस्क्यू टीम वहां पहुंची हुई है, एक एक शव निकाले जा रहे हैं। बड़ी परेशानी ये है कि शव बुरी तरह से जल गए, झुलस गए, कैसे पहचान होगी लोगों की, अब बड़ी चुनौती ये होगी। 70-72 लोग सवार थे, बॉडीज की हालत ये है, उनकी पहचान करना एक बड़ी चुनौती होगी। आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन मौजूद था, कौन कौन से देश के लोग इसमें मौजूद थे। जो भारतीय थे वो घूमने के मकसद से गए थे, बिल्कुल अंदाजा नहीं था, कभी नहीं ख्वाब में सोचा होगा कि इस तरह का हादसा भी हो सकता है। देखिए जरा, कुछ इस तरह यह हादसा हुआ। नेपाल विमान हादसे में 5 भारतीयों की जानें गई हैं। इनमें संजय सोनू जायसवाल विमान में सवार थे, और अनिल राजभर, अभिषेक कुशवाहा भी इस विमान में थे। विशाल शर्मा की भी विमान हादसे में मौत हो गई है। भारतीय अधिकारी हादसे वाली जगह पर पहुंचे हैं। भारतीय दूतावास ने बाकायदा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। मरने वालों में 4 रूसी और 2 आयरलैंड के नागरिक भी थे। विमान में 2 कोरियन नागरिक भी मौजूद थे। चश्मदीद के मुताबिक हादसे में कोई जिंदा नहीं बचा है। शवों की पहचान करना बहुत मुश्किल हो रहा है, और विमान को कैप्टन कमल केसी उड़ा रहे थे, वो कैप्टन कमल केसी
68 यात्रियों में से 53 नेपाल के यात्री थे। हादसे की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है। आपको बताऊं एक और बात, इस विमान में जो को पायलट थी, कुछ साल पहले जिनकी हादसे में मौत हो गई, कुछ साल पहले उनके पति की भी विमान हादसे में मौत हो गई। आइए अब आपको सुनवाता हूं मैं, सुनिए जरा भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कह रहे हैं। बहुत ही दुखद हादसा हुआ है और मेरी संवेदनाएं समस्त परिजनों के साथ है। और इस समय में हमारे सभी यात्रियों को, परिजनों को, जितने भी हमारे सफल रूप से निकल पाए, और सभी को मेरी बहुत दिल की गहराइयों से बहुत बहुत संवेदनाएं। तो यह हादसा पहली बार नेपाल में नहीं हुआ, हर साल नेपाल में हादसा होता है। तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए जरा, ये नेपाल में ही विमान हादसे की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए प्लेन आया और ये देखिए संभाल पाता रनवे से दूसरी तरफ जाकर गिरा। ये देख रहे हैं, ये एयरपोर्ट पर ही लगा सीसीटीवी है जिसमें आप देखिए ये विमान जाकर सीधे टकरा गया। ये नेपाल के एक हादसे की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। दूसरी तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, ये आकर रनवे पर है पूरा विमान। ये देखिए पूरा विमान के बाद ये हालत, तारा एयर की ये हाल है। यति एयरलाइंस, तारा एयरलाइंस की हालत सबसे ज्यादा खराब है। ये नेपाल का एक और विमान हादसा है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। विमान की हालत उसके बाद ये थी। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये देखिए, ये एक और तस्वीर देख रहे हैं, ये भी नेपाल की है। नेपाल में हर साल लगभग हादसे होते हैं इस तरह के। ये देखिए पूरा प्लेन जाकर दूसरी तरफ गिरा, हेलीकॉप्टर्स वहां पहले से खड़े हुए थे। ये आप तस्वीर नेपाल के हादसे की देख रहे हैं। नेपाल में जो मौत की उड़ान है, ये बता रहा है कि आखिर नेपाल में ऐसा क्यों होता है। ये मैं आपको बताऊंगा नेपाल में हर साल हादसों के पीछे वजह क्या है। हर साल दर्जनों जाने विमान हादसे में जा रही है, लेकिन अब तक कितनी जाने गई है, कुछ आंकड़े सिर्फ आपके सामने रख रहा हूं, देखिए जरा। नेपाल में अब तक 104 विमान हादसे हुए हैं। आपको बताऊं, विमान हादसों में नेपाल का रिकॉर्ड बेहद खराब है। 31 साल में 8 बड़े विमान हादसे नेपाल में हुए हैं। 28 सितंबर 1992 को नेपाल में एक बड़ा हादसा हुआ था और विमान में सवार 167 लोगों की मौत हो गई थी। यह विमान पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का विमान था। काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी विमान क्रैश हुआ था। 12 मार्च 2018 को त्रिभुवन एयरपोर्ट पर हादसा हुआ था और यूएस बंगला एयरलाइंस की फ्लाइट थी जो क्रैश हो गई थी उस वक्त। इसमें 51 लोगों की मौत हो गई थी। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं भारत में नेपाली राजदूत शंकर शर्मा। सुनिए। This is very unfortunate. I think we already expressed our condolences to all of the people, but the details have still to be arrived. Yeah, according to the press release from the airlines, they said there are 5 Indians, but the details have still to be arrived. अब मैं आपको बताता हूं नेपाल में हादसे क्यों होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह आज पहली बार आप टीवी पर देखने जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये पहाड़ी काट कर बनाया गया है एयरपोर्ट। कितना मुश्किल है पायलट के लिए टच डाउन कराना, यानी आगे का व्हील यहां लगाना लाकर, पायलट के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। पायलट अनुभवी नहीं है तो वो पहले गिरा देगा खाई में विमान। पायलट तजुर्बेकार नहीं है तो क्रैश होना तय है। ये एक बड़ी वजह है कि सबसे ज्यादा हादसे होते हैं नेपाल में।